आज तक ऐसी व्यवस्था देखने मिली ही नहीं जैसी व्यवस्था वो कर दी है। क्यों? उसके पहले तो अखिलेश की सरकार, अखिलेश इतने होते तो कम से कम मारते करोड़ों आदमी। उनके राज होता है तो करोड़ों आदमी मरते हैं। इसमें 150 मरे हैं। अब उसमें कितने मरते? अरे जिसके राज में रास्ता चलने के लिए जगह नहीं था, संडास करके सब बैठे रहते थे, तो इनके राज में तो इतना साफ सफाई है। आने जाने किधर भी सो जाओ, किधर भी बैठ लो, किधर भी आराम कर लो, ऐसा हमारे समझ से तो कोई नहीं है। सब आते हैं अपना खींचा भरने के लिए, केवल खींचा भर जाए बस हमारा, पब्लिक गई बाहर में। आज तक जितना मुख्यमंत्री आए थे सब यही जब प्रशासन रोक रहा है कि इतना पब्लिक इकट्ठा मत जाइए, यहाँ मत आइए, तो पब्लिक जबरदस्ती घुस रही है। बैरियर तोड़ करके कोरई जो गाड़ी है बांधा है सब उसको तोड़ करके पब्लिक फाट पड़ी है। तो 10 पुलिस क्या करेगी? जहाँ 10,000 पब्लिक है तो वहाँ 10 पुलिस क्या करेगी? सही बात। बल्कि अपनी आंखों से मैंने देखा बैरियर पुलिस उठा रही है और कहीं कहीं पब्लिक ही पुलिस को मार रही है। पुलिस बेचारा उठ ही नहीं पाया, मुंह के बल गिर गया वो तो पब्लिक की गलती है कि पुलिस की। ये उस भगदड़ के जसमदीद हैं जो अभी प्रयागराज महाकुंभ में एक भगदड़ आप लोगों को सुनने को मिली होगी या देखने को मिली होगी, आप लोग देख भी रहे होंगे। उस भगदड़ के जसमदीद हैं। ये भी बाबा जी गए थे और ये भी बाबा जी गए थे और माता जी, बूढ़ी माता जी भी गई थी, वो भी अभी आ रही हैं। तो ये लोग जसमदीद हैं। एक्चुअली उस रात हुआ क्या था, कैसे भगदड़ हुई, क्या हुआ, कितने लोग मरे, कैसे मरे और इसमें गलती किसकी है, बाबा जी के नजरिए से और इनकी नजरिए से, कि आखिर उसमें गलती किसकी है, किसकी लापरवाही से इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा भगदड़ हो गया या हादसा हो गया, मामला जो भी है, ये कैसे हो गया। तो सबसे पहले दादा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नाम क्या है आपका? जयराज पांडे। गांव कौन सा है आपका? बाभनपुर तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़। आप महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पड़ोसी हैं। अच्छा महाराज, उस रात आप भी थे भगदड़ में, आप भी हो सकता था जख्मी होते या क्या कहते हैं घटना में आपके साथ भी कोई हताहत या कुछ ऐसा हो जाता, अनहोनी होती, लेकिन आप भी उस मैटर पे थे, वहां थे, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या हुआ था उस रात, थोड़ा सा बता दीजिए। वो तो थोड़ा लंबे है, पुलिस पब्लिक को थाम रही है, लेकिन पब्लिक जो है भेड़ है। कितना भी पुलिस रोक रही, जबरदस्ती बैरिकेड गिरा करके सब भगदड़ करते हैं। जो उसी में सामने जब भाग के गए तो सामने सोए हुए आदमी मिले तो उसी में अपना दबा गए सब। अब पब्लिक एकदम भर निकल गई। अच्छा महाराज, चोटें आपको भी आई थी? नहीं, थोड़े से पैर में लगा था और खुला खला नहीं था, बहुत मामूली से। तो लेकिन हम बैरियर दाग के निकल गए। एक चीज सवाल यहाँ खड़े होते, चलिए भगदड़ हुई, उसमें जिम्मेदारी मतलब इसका जिम्मेदार कौन है, भगदड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन है इसका सही जिम्मेदार? एक जिम्मेदार पब्लिक है, न प्रशासन है, न गवर्नमेंट है और न कोई शंकराचार्य है। क्योंकि रात से ही सब अनाउंस कर रहे थे कि सब शिविर में अनाउंस कर रहे थे शंकराचार्य लोग, और प्रशासन सब अनाउंस कर रहा था कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान कर लो, सब संगम आने के लिए कोशिश मत करिए। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक फाट पड़ी इकट्ठे। तो इसकी जिम्मेदारी पब्लिक की थी? ये जिम्मेदारी पब्लिक का है। प्रशासन का कमी है ना, गवर्नमेंट की कमी है। आप भी उसी भगदड़ में थे, आप भी बच के भाग आए, निकल आए? पीछे बहुत थे, बहुत पीछे थे हम लोग, अपने निकल आए। अच्छा, तो इसमें आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहीं कोई लापरवाही थी? नहीं, यहाँ हमको तो नहीं लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई लापरवाही है। मुख्यमंत्री का कोई लापरवाही नहीं लगा। ऐसा नहीं है। उनका दौड़ा चालू है, बराबर हर पुल के ऊपर उनकी गाड़ी दौड़ रही है। मतलब एक आरोप लगाया जा रहा है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एक आरोप लगा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि आप जो है अपने पद से इस्तीफा दीजिए, मीन्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पद से इस्तीफा दें और इनसे कोई काबिल मुख्यमंत्री इस पद को आए संभाले और माघ मेले को संभाले। आपको लग रहा है? नहीं, ये तो गलत है, वो समझ नहीं पा रहे। जब सामने से आंख से अपने देखे नहीं है, अपन तो शिविर में थे, जब आंख से नहीं देखे तो ऐसा किसी का आरोप लगाना भी अच्छी बात नहीं है। किसी का अफवाह सुन करके हमको नहीं बोलना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई मेला प्रशासन या क्या कहते हैं उस मेले में कोई कमी कर रखी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। कोई मुख्यमंत्री जी का कोई कमी नहीं है, उसमें प्रशासन कोई कमी नहीं है। प्रशासन बहुत चाक चौबंद है। मुख्यमंत्री जी खुद ही वहाँ का पूरा देख कर रहे हैं, दिल्ली आके कर रहे हैं, सभी अधिकारियों से मिल रहे हैं, आईजी डीजी जितने हैं सबको एकदम सरसरी निगाह से देख रहे हैं कि कोई गड़बड़ी ना होने पावे। कोई गड़बड़ी मुख्यमंत्री जी कोई गड़बड़ी नहीं है। जितनी व्यवस्था कर दी है, कोई आज तक ये व्यवस्था हुई ही नहीं। कैसे मतलब? आज तक इतनी बढ़िया व्यवस्था नहाए होंगे, आज तक ऐसी व्यवस्था देखने मिली ही नहीं
जैसी व्यवस्था वो कर दी है। क्यों उसके पहले तो अखिलेश की सरकार अरे अखिलेश इतने होते तो कम से कम मारते करोड़ों आदमी। उनके राज होता तो करोड़ों आदमी मरते इसमें 150 मरे हैं। अब उसमें कितने मरते? अरे जिसके राज में रास्ता चलने के लिए जगह नहीं था, संडास करके सब बैठे रहते थे, तो इनके राज में तो इतना साफ सफाई है, आने जाने किधर भी सो जाओ, किधर भी बैठ लो, किधर भी आराम कर लो, ऐसा जगह बना है। तो तीर्थ इसको कहते हैं। अच्छा, ये सच में उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। हाँ। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्नान करने वाले को, दर्शनार्थी को अब शब्द नहीं बोलता है। भैया, बाबू, दादा, माई ऐसा कह के बुलाता है। ये योगी राज है। किसी को शब्द नहीं। उनकी होती तो अरे तब तो फिर गड़बड़ ही था। खदेड़ती थी, पुलिस डंडा से खदेड़ती थी। ये अखिलेश की अगर सरकार होती हाँ, और इसमें प्रशासन जो है भैया बाबू बोलती है कि भैया क्यों इतना जाम कर रहे हो, अच्छा जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, हमको क्यों तकलीफ दे रहे हो, ऐसा पुलिस बोलती है इस समय। और अगर मान लीजिए सरकार अखिलेश की होती इसी जगह पे, तो वो तुरंत चूतर के ऊपर डंडा मारती थी। जब वो शंकराचार्य जी को नहीं छोड़े, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिए। दूसरे की बातें जाने, आम जनता, आम पब्लिक की बातें जाने दीजिए। अभी तो मिलने आए थे, अभी अलग मिलने आए, अलग बात है। तो आके शंकराचार्य के तेल लगा रहे हैं ना कि हम गलत कर गए, अब तो माफी मांगने आते हैं। लेकिन उनकी सरकार थी, बताओ कि वो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, लाठीचार्ज करवा दिए उनके ऊपर। इसके बाद उनके ऊपर केस भी कर रहे हैं। महाराज उनसे मिल भी रहे हैं, महाराज उनसे मिलते भी हैं। लेकिन महाराज को उल्टा केस करना चाहिए अखिलेश के ऊपर कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों कराए, मूर्ति क्यों हमको विसर्जन नहीं करने जाने दिए, ये करना चाहिए। इसी जगह तब उनका इस्तीफा नहीं मांगे। अब ये भीड़, अगर ये इलाहाबाद वाली भीड़ अगर वहां होती तब वो कौन दशा करती थी। अच्छा, अखिलेश यादव आए उन पीड़ितों से मुलाकात करने, आप लोगों को लग रहा है? नहीं आएंगे। उस दिन बोले ना मीडिया वालों से, वो मीडिया वाले बोले कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप जाइए, कम से कम पीड़ितों से मिलके आइए, कुछ दीजिए, आप भी दीजिए। नहीं कुछ दे सकते हैं तो 1,50,000 दे सकते हैं, मुलाकात कीजिए। कहें मैं नहीं जाऊंगा, ये इसलिए कि राजनीति होगी। अब क्या राजनीति उसमें होगी? पीड़ितों से मिलने पर राजनीति होगी? आप किसी के दुख दर्द बांटेंगे तो राजनीति होगी। अच्छा, मान लीजिए अगर यही हादसा किसी मुसलमान समुदाय के साथ होता, या मुसलमान के कोई पर्व पे ऐसा कोई हादसा होता, तब तो तुरंत आते, तब तो और बोलते, तब तो कहते मैं देखता हूँ जो होगा, घबराओ मत। क्यों दादा? यही तो सही है, यही सही है। इनके अंदर दो नजरिया करके चलते हैं। उनको वो हिंदू होकर के हिंदू को देखते ही नहीं है कि हिंदू है क्या है। अब आप इसी जगह, और महाराज जी जो है वो तो खाली कुर्सी के लिए मर रहे हैं, केवल उनको कुर्सी चाहिए बस। किसको चाहिए? अखिलेश को खाली कुर्सी चाहिए। पब्लिक क्या कर रही है, कैसे मर रही है, उनको कोई गम नहीं है। केवल कुर्सी चाहिए, केवल कुर्सी चाहिए। पब्लिक जबरदस्ती घुस रही है, बैरियर तोड़ करके, कोरई जो गाड़ी है बांधा है सब उसको तोड़ करके पब्लिक फाट पड़ी है। तो 10 पुलिस क्या करेगी? जहाँ 10,000 पब्लिक है तो वहाँ 10 पुलिस क्या करेगी? सही बात। बल्कि अपनी आंखों से मैंने देखा, बैरियर पुलिस उठा रही है और कहीं कहीं पब्लिक ही पुलिस को मार रही है। पुलिस बेचारा उठ ही नहीं पाया, मुंह के बल गिर गया वो। तो पब्लिक की गलती है कि पुलिस की गलती है? पुलिस को मार रही थी पब्लिक। पुलिस को ऐसे 4 बंदा को मैंने देखा, ऐसे केवली से मार रहे थे। वो बैरियर गिर गया तो बैरियर उठे, इसे उठाने के लिए निहुर गए और पीछे से क्या केवली से लागन मारे। बताइए, ये पब्लिक है? कहीं साजिश तो नहीं हुई? अब भाई ये तो भीड़ में मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि साजिश है। ये गुंडे लोग आए थे यही तत्काल करने के लिए। हिम्मत किसमें है? किसमें हिम्मत है? किसमें हिम्मत? जो हमारी जान बचा रहा हो, जो भीड़ को डील कर रहा हो, हम उसी पे हमला कर रहे हैं। उसी पे हमला कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा 2 पुलिस को केवनी से मारते हुए। और जिम्मेदारी जो है सारी घटना के जो है प्रशासन और मुख्यमंत्री को दे रहे हैं लोग। प्रशासन और मुख्यमंत्री गलती दे रहे हैं।